जंगल में बारिशों का मौसम शुरू हो चुका था। बहुत तेज बारिश हो रही थी। आजकल तो जिंदगी का कोई मजा नहीं आ रहा। एक ये बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही। हाँ गौरी। और इस बारिश में तो भोजन खोजने जाना भी बहुत मुश्किल है। मिल गया बहाना तुम्हें। भोजन तो तुम खोजने जाओगे, समझे? गौरी, एक दिन कुछ नहीं खाओगी तो क्या हो जाएगा? मुझे बहुत भूख लगी है। चलो अब जाओ, भोजन खोजने निकलो। गुड़िया बेटी, ये आपकी पहली बारिश है। देखें, आसमान से गिरती ये बारिश की बूंदें कितनी सुंदर लगती हैं। जी मम्मा, बारिश तो बहुत सुंदर लगती है। मम्मा, क्या मैं खिड़की के पास जाकर बैठ जाऊं? जी गुड़िया बेटी, बैठ जाएं, लेकिन ज्यादा पास नहीं, वरना आपको सर्दी लग जाएगी। मम्मा, क्या हम बारिश में बाहर नहीं जा सकते? गुड़िया बेटी, आप अभी छोटी हैं, इसलिए आप अभी बाहर नहीं जा सकती। आपका शरीर कमजोर है और ये सर्दी की बारिश है, आपको ठंड लग सकती है। अच्छा मम्मा, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मैं बारिश में बहुत भीगा करूंगी। मुझे बारिश बहुत अच्छी लग रही है। अच्छा मेरी बच्ची, लेकिन अब वापस घोंसले में आ जाओ। मम्मा, अभी मुझे थोड़ी देर और बारिश देखनी है। कालू जंगल में बहुत दूर निकल जाता है, लेकिन बारिश में तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। कालू पेड़ की शाख पर बैठ जाता है। हर बार मेरी फूटी किस्मत में तो यही लिखा होता है, तूफानी बारिश में भोजन लेने निकल जाना। काश मैं पहले ही भोजन इकट्ठा कर लेता। पेड़ की शाख पर बैठा कालू यही सोच रहा था कि तेज हवा चलती है और जो शाख कालू के सर पर थी वो टूटकर कालू के ऊपर गिर जाती है। कालू नीचे गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। सुबह हो जाती है। गोरी घोंसले में सोई पड़ी थी, उसे तो कालू की पड़ी ही नहीं थी। उधर कालू पेड़ के नीचे बेहोश पड़ा था। वहां से कबूतर गुजरता है। अरे कालू भाई, आप यहाँ कैसे? कबूतर कालू को घर ले जाता है। गंदी चोंच वाले, तूने क्या कर दिया मेरे पति को? कालू आंखें क्यों नहीं खोल रहा? कमाल है गोरी बहन, एक तो मैं कालू भाई को घर ले आया और उल्टा आप मेरा धन्यवाद करें, आप मुझे ही सुना रही हैं। कबूतर वहां से चला जाता है। गंदी चोंच वाले ने पता नहीं क्या कर दिया मेरे पति को। कालू, तुम आंखें क्यों नहीं खोल रहे? गौरी उड़ती है और रानो के घर जाती है। गौरी रानो के दरवाजे पर दस्तक देती है। रानो बाहर आती है। गौरी बहन, कैसे आना हुआ? मेरे साथ चलो रानो, कालू आंखें नहीं खोल रहा। रानो गौरी के साथ उसके घर जाती है। गौरी बहन, हमें बुलबुल डॉक्टर को बुलाना होगा। मैं कॉल करती हूँ बुलबुल को। गौरी बुलबुल को कॉल करती है। कुछ समय बाद बुलबुल गौरी के घर आ जाती है और कालू का चेकअप करती है। ओहो, कालू भाई के सर पर तो गहरी चोट लगी है। कालू को होश आ जाता है। ये मैं कहाँ हूँ? मैं कौन हूँ? हाय हाय, बुलबुल, कालू ऐसी बातें क्यों कर रहा है? गौरी बहन, मेरे ख्याल से कालू की याददाश्त चली गई है। क्या? बुलबुल डॉक्टर, अब इसका क्या इलाज है? रानू बहन, इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती। याददाश्त तो एक दिन में भी वापस आ सकती है और अगर ना आनी हो तो 1 साल भी लग जाएगा। गौरी रोने लग जाती है। गौरी बहन, ऐसे समय में आपको रोना नहीं है, बल्कि कालू भाई का ख्याल रखना है। ये कहकर बुलबुल और रानो चली जाती हैं। पहले क्या मेरी जिंदगी में कम मसाइल थे, जो अब तुम्हारी याददाश्त भी चली गई। अब मुझे भोजन कौन ला कर देगा? तुम कौन हो और ये क्या कह रही हो? तुम्हारी पत्नी हूँ मैं और मैं तुम्हारी तारीफ कर रही हूँ। अच्छा, तुम घर पर ही रहना, मैं जाती हूँ भोजन खोजने। गौरी भोजन खोजने निकल जाती है। उसे रास्ते में राजू कौवा मिल जाता है। क्या हाल चाल है कौवी? ओए कौवे, तेरी इतनी हिम्मत, कौन है तू और ऐसे कैसे मुझसे बात कर रहा है? वो मैं
अभी राजू कोई जवाब नहीं देता कि गौरी खुद ही बोल पड़ती है। कहीं तो मेरे पति का कोई दोस्त तो नहीं है? देख, उसकी याददाश्त चली गई है। अच्छा, तो इस कौवे के पति की याददाश्त चली गई है। कौवी, वो मुझे कुछ नहीं सुनना। तेरे पति ने मुझसे कर्ज ले रखा है, पूरे 10,000 रुपए। कल मुझे कह रहा था कि जल्दी वापस कर दूंगा, और आज तू मुझे कह रही है कि उसकी याददाश्त चली गई। ये तू क्या कह रहा है? चले जा यहाँ से, मुझे नहीं पता किसी कर्ज वर्ज का। मैं कल आऊंगा तेरे घर, मुझे मेरे पैसे चाहिए। देख, मैं नहीं जानती तुझे। गौरी वहाँ से चली जाती है। ये तो अच्छा हो गया, इस कौवी का पीछा इतनी जल्दी नहीं छोड़ूंगा। गौरी जाकर पेड़ की शाख पर बैठ जाती है। ये क्या रोज रोज नई मुसीबत पड़ रही है? क्या करूं, कहाँ जाऊं? फिलहाल तो मुझे बहुत भूख लगी है, तोते की दुकान पर जाती हूँ। गौरी तोते की समोसों की दुकान पर जाती है। तोते, तुझे खबर भी है जंगल के पक्षियों के साथ क्या चल रहा है? क्या हुआ गौरी बहन? क्या नहीं पता मुझे। कल कालू के सर पर पेड़ की शाख गिर गई, उसकी याददाश्त चली गई है। क्या? बहुत अफसोस हुआ मुझे गौरी बहन। पैसे भी नहीं है मेरे पास, और कल से भोजन भी नहीं खाया। गौरी बहन, आप चिंता नहीं करें, मैं आपको समोसे दे देता हूँ, आप बाद में पैसे दे देना। तोता गौरी को समोसे पकड़ा देता है। तुम्हारा धन्यवाद तोते। गौरी समोसे लेकर घर चली जाती है। कालू और गौरी मिलकर समोसे खा लेते हैं। वैसे तेरी याददाश्त चली गई है, लेकिन ये याद है कि भोजन कैसे खाना है। अच्छा, मैं रानो के घर जा रही हूँ, घर पर ही रहना तुम। अब तुम मुझे नई मुसीबत में मत डाल देना। गौरी रानो के घर जाती है और रानो को राजू कौवे वाली सारी बात बताती है। गौरी बहन, अभी हम उस राजू की बातों का कोई विश्वास नहीं कर सकते। कालू भैया को कुछ भी याद नहीं है। गौरी आंटी, मैंने देखा था कार्टून में, जब कौवे की याददाश्त चली गई थी तो तोते ने उसके सर में डंडा मारा था और कौवे की याददाश्त वापस आ गई थी। गुड़िया बेटी, ऐसे समय में मजाक नहीं करते। गौरी बहन, मैं कुछ सोचती हूँ इस बारे में। गौरी वापस घर आ जाती है, लेकिन गौरी के दिमाग में गुड़िया की बात घूम रही थी। फिर अचानक गौरी डंडा उठाती है और कालू के पीछे जाकर खड़ी हो जाती है। गौरी जोर से कालू के सर में डंडा मारती है। मार दिया, हाय मार दिया। कालू गौरी की तरफ मुड़ता है। गौरी, कहीं तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? हाय, बड़ी दर्द हो रही है सर में। कालू, शुक्र है तुम ठीक हो गए। तभी गौरी के दरवाजे पर दस्तक होती है। बाहर राजू कौवा खड़ा था। गौरी बाहर जाती है। आओ आओ कौवे, अंदर आ जाओ। अच्छा, तो ये है इस कौवी का पति। अच्छा, तो मेरे पति ने तुम्हारे पैसे देने हैं? हाँ, यही है कौवा, इसने मेरे पैसे देने हैं। ये क्या कह रहे हो तुम? मैं नहीं जानता तुम्हें। बस यही सुनना था मैंने। गौरी राजू को डंडे से जोर जोर से मारने लगती है। राजू भाग जाता है। फिर अगली सुबह रानो फूलों वाले बाग में बैठी थी। गौरी रानो के पास जाती है। रानो, तुम्हें पता है? फिर गौरी रानो को सारी बात बताती है। गौरी और रानो हंसने लग जाती हैं। प्यारे दोस्तों, इस स्टोरी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। आपका धन्यवाद।